कुछ दिन पहले एक न्यूज़ सामने आया था कि इंडिया के जो कश्मीर के लोग हैं ना, वो 500 से 600 करोड़ रुपए डोनेट किया है ईरान के लिए, ताकि ईरान में जो वॉर चल रहा है उनमें उन लोगों को हेल्प हो सके। अब यहाँ पर ना कुछ बातें सोचने वाली है। ये जो डोनेशन है 500 से 600 करोड़ रुपए, वो ईरान में गया कैसे? क्योंकि अगर गवर्नमेंट अप्रूव नहीं करेगी तो फिर एक भी पैसा यहाँ से बाहर नहीं जा सकता है। और ये जो डोनेशन किया गया है ना, ये सिर्फ कैश में नहीं किया गया है, इसमें बर्तन वगैरह है, सोने के गहने हैं और भी बहुत कुछ है। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि लोग थैली में भर के ये सब ईरान पे दे के चले आए। इसमें गवर्नमेंट की अप्रूवल लगता है। इवन बैंक के थ्रू भी अगर आप पैसा भेजना चाहते हो तो भी गवर्नमेंट की अप्रूवल लगता है। और ईरान ने भी इसको कंफर्म किया है अपने ट्वीट के थ्रू कि जो डोनेशन का पैसा है कश्मीर से वो उन लोगों तक पहुंच गया है और उन लोगों ने इंडिया को थैंक्स कहा है। अब सोच के देखो, जब ईरान की गवर्नमेंट ने कह दिया है तब ऑब्वियसली ये जो डोनेशन है ये वहां पर पहुंचा है। लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि ये सब जो इंसिडेंट है ना डोनेशन वगैरह का, ये 20 मार्च के पहले का है। उसके पहले ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा हुआ था, लेकिन 20 मार्च में यूएसए ये कहता है कि अगले 30 दिनों तक जो अदर कंट्रीज है ना वो ईरान से ऑयल खरीद सकता है। उसके पहले तक कोई भी डॉलर वगैरह ईरान तक नहीं पहुंच सकता था क्योंकि सैंक्शन लगा हुआ था। तो अगर इंडिया को भी पैसा भेजना है तो वो डॉलर में कन्वर्ट होकर ही जाता। तो फिर गया कैसे? तो मुझे लगता है इंडिया में गवर्नमेंट में कोई ऐसा आदमी बैठा है जो हमारे देश के बारे में बहुत ज्यादा सोचता है और उसने ये सोचा कि हम लोग तो लीगल तरीके से कुछ भी नहीं भेज सकते ईरान में, लेकिन डोनेशन के थ्रू तो हम लोग भेज सकते हैं, तो चलो डोनेशन करवा देते हैं। और ये सब जो डोनेशन था ना, जैसे कि मैंने बताया था, उसमें कैश भी था, फिर बर्तन वगैरह सोने वगैरह भी था और भी बहुत कुछ था। इन सबको ना कैश में कन्वर्ट किया गया। अब यहाँ पर मेन कैच यह है कि इस डोनेशन में ना एक अंडा 6000 का बिका है, एक मुर्गी 1.5 लाख का बिका है। अब सोचो, एक मुर्गी 1.5 लाख का कौन खरीद सकता है और एक अंडा 6000 का कौन खरीद सकता है? कोई नॉर्मल आदमी तो ऑब्वियसली नहीं खरीदेगा। ये शायद कोई ना कोई है जो गवर्नमेंट में बैठा हुआ है, जो बहुत ही बड़ा देशभक्त है और अपने देश के बारे में सोचता है, और इसीलिए उसने ये जो डोनेशन है इसका प्लान वगैरह किया, इसको कैश में कन्वर्ट किया। शायद डोनेशन था 100-200 करोड़ का, लेकिन टोटल जो अमाउंट बैठा वो 500-600 करोड़ हो गया। और फिर इन कैश को भी उन लोगों ने जो अदर सप्लाई और मेडिसिन वगैरह होता है ना उसमें कन्वर्ट किया, फिर उन सब चीजों को ईरान में भेजा। और इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा इंडिया के बहुत सारे वेसल्स जो है ना वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से छोड़ दिए गए, और इसीलिए आज भी इंडिया में जो पेट्रोल का प्राइस है वो नहीं बढ़ा है। कुछ स्टेट में बढ़ा होगा, 1-2 स्टेट में, वो वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने बढ़ाया होगा, लेकिन सेंट्रल की तरफ से कुछ नहीं बढ़ा है, उल्टा कम हुआ है। फायदा एक्चुअली जो कंपनीज है उनको हो रहा है, लेकिन हम लोगों की तरफ भी प्राइस नहीं बढ़ा है। और वहीं पर बांग्लादेश और पाकिस्तान और भी कंट्रीज जो है ना, उन लोगों का प्राइस चेक कर लो उस टाइम पर 20 मार्च के पहले क्या हुआ था। और इसीलिए शायद ईरान ने रिसेंटली एक और ट्वीट किया है जहां पर उसने ये कहा है कि इंडिया इज आवर फ्रेंड एंड स्टेट ऑफ हॉर्मुज के लिए कोई भी चिंता का बात नहीं है, जो भी वेसल आपको ले जाना है ले जाओ।